वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 और क्वेश्चन 9 तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में इसकी डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यू, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है। f of x is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1 and x square plus 1 if x is less than 1। तो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जहां पे हमारा ब्रेकिंग पॉइंट होता है वहीं पे हम चेक करते हैं। तो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, तो इस पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x when x approach to 1 minus। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x approach to 1 minus 1 से थोड़ा लेस, और f of x इफ x इज लेस देन 1 तो हम नीचे वाला लेंगे, ये वाला x इज लेस देन 1 तो f of x लेंगे x स्क्वायर प्लस 1। x स्क्वायर प्लस 1 ये गिवन कंडीशन है कि अगर लेस, एक से लेस हुआ तो x स्क्वायर प्लस 1 लेना है। और देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे x की वैल्यू पुट करते हैं 1 नहीं पुट करेंगे, 1 से लेस पुट करेंगे, 1 से कम। 1 से कितनी कम? 1 से h कम। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, 1 माइनस h स्क्वायर प्लस 1 लिमिट h अप्रोच टू 0। अब यहां पे h लिखेंगे क्योंकि यहां x की वैल्यू हमने पुट कर दी है 1 माइनस h। अब करेंगे h की बात, h अप्रोच टू 0। h लगभग 0 के बराबर है, इतना छोटा है कि ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर हम h की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो हमें मिलता है 1 प्लस 1 2। राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी क्या आएगी। राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस, एक से थोड़ा ज्यादा। तो एक से थोड़ा ज्यादा दोनों में से देखो ऊपर वाला लेंगे x प्लस 1। लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस x प्लस 1। अब हम यहां x की वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस h, 1 प्लस h प्लस 1 लिमिट h की बात करेंगे हम, h अप्रोच टू 0। अननोन क्वांटिटी h है तो h की बात करेंगे। अगर मैं यहां 0 पुट करता हूं h को तो भी मुझे 2 ही मिलता है। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 1, तो देखते हैं क्या, f इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये इक्वल टू 1 तो ये ऊपर वाला लेंगे। तो यहां पे x प्लस 1, अगर x में 1 पुट करेंगे तो देखो क्या है, ये भी 2 है। तो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इक्वल टू 1, ये सभी यहां भी 2, यहां भी 2, यहां भी 2। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यू फंक्शन है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में वैसे चलेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू, आप जान गए होंगे 2 माइनस, ब्रेकिंग पॉइंट 2 है तो 2 पे ही देखनी है लिमिट x अप्रोच टू 2 माइनस 2 से अगर लेस वैल्यू है तो कौन सा फंक्शन लेना है,
तो ऊपर दिया हुआ ये 2 से लेस है एक्स क्यूब माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे एक्स के प्लेस पे 2 से थोड़े कम वैल्यू 2 माइनस एच, कितनी कम, एच कम, तो एक्स की प्लेस पे मैं ये पुट करूंगा 2 माइनस एच क्यूब माइनस 3। और यहां हम बात करेंगे सिर्फ एच की, क्योंकि अननोन क्वांटिटी एच है, तो एच अप्रोच टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो है। और नेक्स्ट स्टेप पे हम एच को जीरो पुट करेंगे। तो अगर एच को जीरो पुट करते हैं तो देखो क्या आया हमारा, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। वैसे ही राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या है, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच 2 प्लस 2 से स्लाइटली ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, तो 2 से अगर ज्यादा है तो हम नीचे वाला फंक्शन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स अप्रोच टू 2 प्लस, तो यहां पे राइट हैंड लिमिट में नेक्स्ट स्टेप पे हम x के प्लेस पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस एच, 2 प्लस एच स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहां h की बात करेंगे। अब अगर मैं h को यहां 0 पुट करता हूं, क्योंकि h ऑलमोस्ट 0 है, तो अगर हम 0 पुट करते हैं h को, तो मुझे मिलेगा 2 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 5 आई थी, राइट हैंड लिमिट मेरी भी 5 है, तो दोनों की लिमिट सेम है। अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे हम 2 क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट 2, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, दिस इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2। तो डिसकंटिन्यू किसी भी पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यू नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, f of x raised to power 10 minus 1 if x is less than equal to 1 and x square if x is greater than 1। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम, आपको पता लग गया होगा कि किस पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट x इज इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट वैसे ही चलेंगे प्रोसेस पूरा, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 माइनस, 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा कम दिख रहा आपको, x रेज टू पावर 10 माइनस 1, ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। और नेक्स्ट स्टेप पे लिमिट, अब यहाँ पे x के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस 1 से थोड़ी कम, 1 माइनस एच, एच कम, रेज टू पावर 10 माइनस 1, और यहाँ लिमिट h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, h लगभग 0 के बराबर है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, रेज टू पावर 10 माइनस 1, तो मेरे पास आया ये 1 रेज टू पावर 10 माइनस 1 मीन्स 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट आपको ये तो पता है ना, 1 रेज टू पावर 10 1 होता है, तो इसलिए 1 आया। राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस, 1 से थोड़ा ज़्यादा लिमिट, तो लिमिट
एक्स इज ग्रेटर देन 1 प्लस, तो ऊपर दिया हुआ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लेंगे एक्स स्क्वायर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम एक्स की वैल्यू 1 प्लस एच पुट करेंगे और यहाँ स्क्वायर, और लिमिट एच की बात करेंगे। एच क्या है? एच अप्रोच टू जीरो। अप्रोच टू जीरो मतलब मीन्स लगभग जीरो की तरफ जा रहा है और जीरो है। और नेक्स्ट स्टेप पे हम एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। 1 प्लस जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर मीन्स 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी जीरो हुई, राइट हैंड लिमिट इसकी 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। आगे जाने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू देखने की जरूरत नहीं एट पॉइंट 1 पे एक्स इज इक्वल टू 1 पे देखने की, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। तो ये दिस इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन, द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 13, इज फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो देखते हैं कि ये कंटिन्यू है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहां करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 माइनस 1 पे लेनी है, ब्रेकिंग पॉइंट 1 है, 1 पे देखते हैं लिमिट। तो इफ x इज लेस देन 1 से कम है तो हमें x प्लस 5 लेना है। लिमिट x अप्रोच टू 1 माइनस, तो इसका आ गया x प्लस 5। नेक्स्ट स्टेप पे हम x की वैल्यू 1 माइनस एच पुट करेंगे और यहां बात करेंगे h की, और h ऑलमोस्ट जीरो है, अप्रोच टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में h को जीरो पुट करेंगे, तो हम मेरे पास आया 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आई, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 प्लस, लिमिट यहां वैल्यू पुट करनी है x की 1, यहां पे फंक्शन आएगा x माइनस 5, सॉरी x माइनस 5 फंक्शन आएगा, और x अप्रोच टू 1 प्लस। अब मैं x के प्लेस पे 1 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, मींस कितनी ज्यादा? h ज्यादा, 1 प्लस h माइनस 5। लिमिट h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0। तो अगर मैं h को 0 करूं तो 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। दिस मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन बिकॉज it is not continuous at point x is equal to 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसकी चेक करनी कंटिन्यूटी। तो इसके देखो कि दो पॉइंट है 1 और 3। हम इन दोनों पे चेक करेंगे, ब्रेकिंग पॉइंट 1 और 3 है, और दोनों पॉइंटों पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, लेफ्ट हैंड लिमिट 14, क्वेश्चन नंबर 14, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 पे देखेंगे 1 माइनस, यहां जरूर लिख लो एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर 1 है, 1 से थोड़ा कम है, तो यहाँ डायरेक्ट कांस्टेंट दी हुई है 3, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3। तो राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 प्लस,
एक से स्लाइटली ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, तो यहाँ एक से ज़्यादा कांस्टेंट दी हुई है 4। तो यहाँ वैसे क्लियर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इस पॉइंट पे तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। सेकंड पॉइंट भी देख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 3 पे देखते हैं। 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 3 माइनस 3 से थोड़ा कम, तो ये 4 आएगी हमारे पास गिवन है। राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 3 प्लस 3 से थोड़ा ज्यादा, तो इसकी लिमिट 5 दी हुई है। तो ये भी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो दोनों पॉइंटों पे ये डिसकंटिन्यू होगा। ओवरऑल ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 15 में यहां भी 2 ब्रेकिंग पॉइंट है, तो दोनों पर हमें लिमिट चेक करनी पड़ेगी। एट x इज इक्वल टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 0 माइनस 0 से थोड़ा लेस। तो देखते हैं 0 से लेस इन्होंने क्या दिया हुआ फंक्शन। लिमिट x अप्रोच टू 0 से लेस, ये 2x दिया हुआ है। तो नेक्स्ट पे स्टेप पे x के प्लेस पे 0 माइनस h करेंगे, x थोड़ा कम, और यहां पे लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0, h ऑलमोस्ट 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर ये 0 हो गया, 0 माइनस 0 मीन्स ये सारा 0 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 होगी। राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट ऑफ f ऑफ x अप्रोच टू 0 प्लस 0 से थोड़ा ज़्यादा, तो 0 से थोड़ी ज़्यादा, तो ये 0 ये डायरेक्ट दी हुई है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी। तो हम चेक करते हैं एट पॉइंट 0 पे क्या है। 0 पे इफ x इज इक्वल टू 0 देन इट इज आल्सो 0। तो इसमें क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 0 पे, सभी पे 0 0 है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है at point x is equal to 0. This function is continuous at x is equal to 0. तो सेकंड पे चेक करते हैं इसका। सेकंड पॉइंट at x is equal to 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f of x when x approach to 1 माइनस एक से कम देखते हैं क्या है, 0। एक से कम 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डायरेक्ट 0 आ गई। और इसकी यहां राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं क्या है। राइट हैंड लिमिट में लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस एक से ज्यादा थोड़ा, तो हम फंक्शन लेंगे 4x। तो इसका आएगा 4x मैं यही करता हूं। राइट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 प्लस यहाँ 4x है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम x की वैल्यू 1 प्लस h पुट करेंगे। x के 4 इंटू एक्स के प्लेस पे 1 प्लस h, और लिमिट ऑफ h की यहाँ देखेंगे h अप्रोच टू 0 है। अब हम h को 0 पुट करेंगे तो हमें मिला 4। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट हैंड लिमिट 4 है। तो दिस इज not continuous, this is discontinuous at point x is equal to 1 पे डिसकंटिन्यू होगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दो पॉइंट है हमारे, -1 और 1, दोनों पे चेक करनी है। एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू -1 से थोड़ा लेस, इसको लिखेंगे -1 माइनस, तो क्या आया है, लिमिट x अप्रोच टू -1 माइनस, यहां पे -1 से लेस है तो इसकी वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है -2 दी हुई है। और राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 -1 प्लस, -1 से स्लाइटली ज्यादा, -1 से स्लाइटली ज्यादा, तो ये 2x दी हुई है फंक्शन की वैल्यू। लिमिट x अप्रोच टू -1 प्लस 2x। अब हम x के प्लेस पे वैल्यू पुट करेंगे -1 प्लस h, -1 प्लस h, -1 से थोड़ा ज्यादा, कितना ज्यादा, h ज्यादा। और हम यहां h की बात करेंगे, लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे अगर h 0 हुआ तो ये -2 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होगी हमारी। तो देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉइंट x इज इक्वल टू -1 पे क्या है, -1 पे इसकी पहले वैल्यू दी हुई है -2, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू -1 इक्वल दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1 पे। अब देखते हैं सेकंड 1 पे, देखते हैं एट x इज इक्वल टू 1, इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 -1 से थोड़ा सा छोटा, वहां से थोड़ा सा, ये 2x है, तो यहां 2x है आएगा, तो यहां पे हम वैल्यू पुट करेंगे x की 1 माइनस h, और यहां h की बात करेंगे h अप्रोच टू 0, यहां 0 किया h को तो 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 आई। और राइट हैंड लिमिट देखते हैं हम, लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस, एक से स्लाइटली ज्यादा, तो डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है इसकी 2, इसकी वैल्यू 2 है, राइट हैंड लिमिट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 देखते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 2x है, 2x आएगा, तो 2x के प्लेस पे 1, तो ये भी 2 आ गया। तो दिस तीनों वैल्यू इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड bx प्लस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। तो इसने पूछा है कि a और b में आपस में क्या रिलेशन है अगर ये फंक्शन x के ऊपर, x एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूस फंक्शन होता है। ये गिवन है, ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन एट x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है। तो हमने रिलेशनशिप देखना है कि क्या रिलेशनशिप है a और b में। अब ये बात है, अगर ये कट एट x इज इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल होनी चाहिए,
क्योंकि इसने पहले दे दिया कि ये कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो नेचुरली एट एक्स इज इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या है इसकी लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 3 माइनस। अब अगर 3 से लेस है तो देखते हैं क्या है हमारे पास ए एक्स प्लस 1 है फंक्शन। तो एफ एक्स के प्लेस पे मैं लिखूंगा ए एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप पे मैं एक्स के प्लेस पे वैल्यू पुट करूंगा 3 माइनस एच, 3 से थोड़ा कम। तो ए 3 माइनस एच प्लस 1। अब यहां एच के लिमिट के रिगार्डिंग बात करेंगे। एच अप्रोच टू 0, एच ऑलमोस्ट लगभग 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे एच को 0 कर देंगे। तो हमारे यहां अगर 0 होता है हमारे मेरे पास आता है 3a प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसको नंबर 1 डाल दो बेशक, 3a प्लस 1 है। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 3 प्लस इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू 3 प्लस 3 से थोड़ी ज्यादा। अगर 3 से ज्यादा है तो दिया हुआ उसने ए एक्स बी एक्स प्लस 3 तो एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे हम लिखेंगे बी एक्स प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप पे एक्स के प्लेस पे हम वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस एच, 3 से थोड़ा ज्यादा। कितनी ज्यादा? एच ज्यादा, 3 प्लस एच प्लस 3। और बात करेंगे एच की, इसमें एच अप्रोच टू 0। अब अगर एच को मैं 0 करता हूं तो मुझे मिलता है 3b प्लस 3। तो इसको नंबर 2 कर दो। अब इट इज गिवन दैट इट इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। अगर एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी इक्वल होनी चाहिए। सिंस इट इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x is equal to 3, then left hand limit is equal to right hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास आई 3a प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट हमारे पास आई 3b प्लस 3। तो दिस इंप्लाइज दैट a और b को हम b को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं तो क्या है मेरे पास 3a माइनस 3b, कॉन्स्टेंट इधर लाया तो ये आया 2, 3 माइनस 1 2, 3 कॉमा निकाल लिया। a माइनस बी इज इक्वल टू 2 और a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पास रिलेशन आ गया, जो रिक्वायर्ड रिलेशन है, जो चाहते थे निकालना कि a और b के बीच में क्या रिलेशन है, ये हमारा रिलेशन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी। तो इसमें फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x is less than equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous at x is equal to 0. What about the continuity at x is equal to 1? पहले हम x is equal to 0 पे ये कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कौन सी वैल्यू यहां हम अगर पुट करें ताकि जो हमारा ये फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस हो जाए। कौन सी वैल्यू होगी लैम्डा की, तो वो देखते हैं हम लैम्डा की कौन सी वैल्यू होगी। तो करते हैं यहां पे क्वेश्चन नंबर 18। अगर ये x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है तो लैम्डा की कौन सी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 पे वो पूछ रहा है ये। उसके बाद करेंगे x इज इक्वल टू 1 पे।
उसकी बाद में बात करेंगे, पहले ये देखते हैं। तो लैम्डा, इसने एक्स इज इक्वल टू 0 पे पूछा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी कि अगर ये कंटिन्यूस हो तो। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से लेस है, तो लैम्डा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x। अब यहां हम थोड़ी ब्रैकेट चेंज कर रहा हूं, हम x के प्लेस पे 0 माइनस एच रखेंगे कि 0 थोड़ा कम है, h कम है, -2 0 माइनस एच। इस ब्रैकेट को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, ब्रैकेट को थोड़ी बड़ी ब्रैकेट ले ली, लैम्डा, और यहां पे h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, लगभग 0 है। अब मैं अगर h को 0 पुट करता हूं तो देखें क्या आता है, 0 माइनस 0 2 0 माइनस 0, तो ये 0 आ गया, तो ये 0 आ गया, तो 0 से अगर मल्टीप्लाई लैम्डा हुआ तो ये भी 0 हो गया। और राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू 0 प्लस, तो हम फंक्शन लेंगे 4x प्लस 1 एक्स अप्रोच टू 0 प्लस, यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे 0 से थोड़ा ज्यादा, 0 प्लस h प्लस 1 लिमिट ऑफ h अप्रोच टू 0। तो अगर मैं h की वैल्यू 0 पुट करता हूं यहां पे तो हमें मिलेगा 1। तो ये फंक्शन चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लो, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, चाहे लैम्डा की कोई भी वैल्यू रख लो, लैम्डा 1 रख लो, 2 रख लो, 10 रख लो, 1000 रख लो, कुछ भी रख लो, तो ये 0 आएगी जाएगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आएगी और राइट हैंड लिमिट 1 आएगी, ये लिमिट इक्वल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि not any value of lambda function is continuous at x is equal to 0। x is equal to 0 पे लैम्डा की कोई भी वैल्यू पे फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की इसकी, व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x is equal to 1, तो वैसे ही चलाएंगे इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू 1 माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे उसने पूछा हुआ है, 1 से लेस है, 1 से लेस तो 4x प्लस 1 होगा, ये 0 से बड़ा है और 1 से नेचुरली छोटा है, तो लिमिट ऑफ 4x प्लस 1 व्हेन x अप्रोच टू 1 माइनस, अब यहां 4x के प्लेस पे 1 माइनस h प्लस 1, और यहां h की बात करेंगे, h अप्रोच टू 0, अगर h 0 आया 4 1 माइनस 0 प्लस 1, तो ये मेरे पास आया 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, एफ ऑफ एक्स अप्रोच टू 1 प्लस, 1 से थोड़ा ज्यादा,
तो जीरो से जो भी जीरो से ज़्यादा है तो वो ही लेंगे, सेम ही आएगा ये भी ऑलमोस्ट। तो देखते हैं लिमिट ऑफ 4x+1 व्हेन x अप्रोच टू 1 प्लस नेक्स्ट पे 1 प्लस h आएगा, यहाँ +1, यहाँ h अप्रोच टू 0 आएगा, यहाँ 0 h को 0 करें तो ये भी 5 आएगा। और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट f ऑफ 1 एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, तो ये भी 4x 4 इंटू 1 प्लस 1, ये भी 5 आई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1, ये भी 5 आई। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी आता है कई बार एग्जाम में। तो देखो इसको ध्यान से। शो दैट द फंक्शंस डिफाइंड बाय फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल, यह इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x है, ये जो ब्रैकेट दी हुई है इसको इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x बोलते हैं। डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, हियर x in bracket noted the greatest integer। तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू जो ये जब ये ब्रैकेट में होता है कोई फंक्शन, मान लो कोई फंक्शन ब्रैकेट में है, इस ब्रैकेट में है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की ब्रैकेट में है, तो इस ब्रैकेट का ये फंक्शन होता है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को चूज करती है। अगर सपोज करो, थोड़ा देखो, अगर x की वैल्यू मैं 1.1 लूँ, x की वैल्यू मैं 2.1 लूँ, x की वैल्यू सपोज करो 1.9 लूँ, तो अगर मैं इस फंक्शन पे इसमें रखेंगे 1.1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1.1, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और इसके आगे फ्रैक्शन बोल सकते हैं आप। अगर इसमें 1.9 पुट करता हूं तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है और बाकी अगला फ्रैक्शन है, तो हम 1 को ही लेंगे। ऐसे ही अगर 2.0 सपोज करो 001 है, स्लाइटली ज़्यादा है 0 से, तो भी इसको हम 2 ही लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको 001 इस ब्रैकेट में रखता हूं तो हमारा जो जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये हमें 2 मिलेगा। सपोज करो 1.9999 ऑलमोस्ट 2 के बराबर रखते हैं, तो इसमें 1.999, तो हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर्स में 1 है तो हमें 1 मिलेगा। तो ये ऐसे काम करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू में। तो देखते हैं ये क्वेश्चन में कंटिन्यूटी जिसने पहले बता दिया वैसे कि ये डिसकंटिन्यू है, आंसर तो आपके पास पहले ही है। तो कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई पॉइंट गिवन नहीं है, मैं ले रहा हूं एट x इज इक्वल टू ए पे। x इज इक्वल टू ए पे देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x अप्रोच टू a माइनस a से थोड़ी सी लेस, तो f ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे हम x अप्रोच टू a माइनस x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाली ब्रैकेट। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम x के प्लेस पे a माइनस h पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां पे a माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट में a माइनस h, और यहां h की बात करते हैं तो h अप्रोच टू 0। अब देखो कि अगर एक इंटीग्रल वैल्यू है मेरे पास, इससे थोड़ा भी कम इंटीग्रल वैल्यू मान लो 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी है, कुछ भी होगी इंटीग्रल, अगर इससे स्लाइटली भी लेस हो गया, मान लो अगर 3 है 2.999 भी हो गया, तो हमें
ए तो हम 2 पे आ जाएंगे, अगर 2.9 हुआ तो 2 पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर ए से स्लाइटली लेस हुआ तो ए -1 आ जाएगा, ए कम हो जाएगा, पूरा का पूरा ए कम हो जाएगा। तो देखो लिमिट ए माइनस एच, एच अप्रोच टू 0, तो यहां हो आएगा हमारे पास ए -1, ए से थोड़ा कम, और आप एच की वैल्यू पुट कर दो, ए से थोड़ा कम था इसलिए पूरा का पूरा 1 लेस हो गया। जैसे देखो 1.999, 2.0 में 0.001 लेस करो तो 1.999 आएगा। तो अगर हम इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर के ब्रैकेट में, तो हमें ये पूरी ये खत्म हो जाएगी वैल्यू, 0.9 ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। तो हमें इसके प्लेस पे हम 1 लिखेंगे, 2 के प्लेस पे हम 1 लिखेंगे। ऐसे ही हमने ए 2 से 1 लेस, तो यहां भी ऐसे ही लिखेंगे हम 1 से 1 लेस। तो ए के प्लेस पे मैं a -1 रखा हूं, और यहां h की वैल्यू, नेक्स्ट स्टेप पे h की वैल्यू 0 आएगी, तो क्या आएगा मेरे पास a -1, तो ये आया a + 1 = 1। हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई, और राइट हैंड लिमिट ऑफ f of x when x approach to a plus limit x approach to a plus x minus greatest integer of x। अब यहां पे x के प्लेस a plus h पुट करेंगे, और यहां पे a plus h, तो यहां पे a से स्लाइटली ज्यादा वैल्यू तो हम a लेंगे, 2.1 हो तो 2 लेंगे, स्लाइटली ज्यादा हुए तो भी 2 लेंगे, तो यहाँ ए ही आएगा। तो ये आएगा, यहाँ एच की बात कर लेते हैं थोड़ा, लिमिट एच अप्रोच टू 0, तो यहाँ आएगा लिमिट एच अप्रोच टू 0 ए प्लस एच माइनस, यहाँ आया ए। अब ए अगले स्टेप पे एच की वैल्यू 0 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा a माइनस ए क्या होता है 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 0 आ रही है। तो दिस फंक्शन इज discontinuous at x = a। हर एक इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यू होगा फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस फंक्शन f of x = x² minus sin x plus 5 continuous at x = पाई। अब हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है पाई पे। तो इस फंक्शन को पहले हम f of x को 2 पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। f of x = x² + 5 minus sin x। मैं इसको gx को x² + 5 बोल देता हूं, और h of x को sin x बोल देता हूं। जैसे हम फंक्शन f of x gx माइनस hx करेंगे तो हमें फंक्शन f of x मिलेगा। 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया मैंने। तो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पहले कि 2 फंक्शन अगर कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पे एट x = a, तो उनका जो सम होगा, उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, उनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, उनकी डिवीजन होगी, वो कंटिन्यूस होती है।
ठीक है। अगर हम शो कर देंगे कि जी ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इजकल टू पाई पे कंटिन्यूस है और एच ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है एट एक्स इजकल टू पाई पे, तो इनका सम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, इनको दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस होगा। तो पहले देखते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स एट पॉइंट एक्स इजकल टू पाई पे। एट एक्स इजकल टू पाई, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन हम लेते हैं लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू पाई माइनस पाई से थोड़ी लेस वैल्यू, और किसकी बात कर रहे हैं जी ऑफ एक्स, इसकी बात कर रहे हैं पहले, इसको देखें कंटिन्यूस है कि नहीं। तो वैसे तो मैं बताता हूँ कि ये फंक्शन एक्स के प्लस 5 है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं, पर फिर भी चलो क्वेश्चन है तो करना ही है, तो करते हैं। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू पाई माइनस जी ऑफ एक्स के प्लेस पे एक्स के प्लस 5, और अब मैं रखूंगा एक्स की वैल्यू पाई माइनस एच, पाई से थोड़ी कम, कितनी कम, एच, पाई माइनस एच स्क्वेयर प्लस 5। लिमिट बात करेंगे यहाँ अब एच की, एच क्या है, एच अप्रोच टू 0, ऑलमोस्ट 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं एच को 0 लूँ तो हमें क्या मिलेगा, एच 0 हो गया तो हमें मिलेगा पाई स्क्वेयर प्लस 5। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट पाई स्क्वेयर प्लस 5 मिली। राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या मिलती है, लिमिट एक्स अप्रोच टू पाई प्लस, पाई से स्लाइटली ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, जी ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू पाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 5, और यहाँ पे हम एक्स के प्लेस पे पाई प्लस एच रखेंगे, और यहाँ बात करेंगे एच की, एच अप्रोच टू 0, और यहाँ अगर एच 0 आया तो हमें वही मिल गया पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स एट पॉइंट पाई पे इसकी वैल्यू क्या है, पाई पे वैल्यू ये भी पाई स्क्वायर प्लस 5। तो हम ये लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। इसको नंबर 1 भी डाल सकते हैं, नंबर 1 डालो। सेकंड पार्ट पे हम एच ऑफ एक्स की बात करेंगे, तो इसकी कंटिन्यूटी बात करेंगे, पाई पे कंटिन्यूटी एक्स, एच ऑफ एक्स की, एच ऑफ एक्स की लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू पाई माइनस, पाई से थोड़ा कम। तो एच एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है उसने, साइन एक्स दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट एच अप्रोच टू पाई माइनस। अब नेक्स्ट पे एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एच आएगा, साइन पाई माइनस एच, और यहाँ बात करेंगे एच की, एच अप्रोच टू 0। अब हमें ये पता है, आपको पता ही है कि साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, इसलिए ये आ जाएगा, साइन थीटा के प्लेस पे एच है तो साइन एच आ जाएगा, और लिमिट ऑफ एच अप्रोच टू 0। अब एच अगर 0 रखेंगे साइन 0 आएगा, साइन 0 तो पता ही आपको क्या होता है, साइन 0 मीन्स 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट ऑफ एच ऑफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोच टू पाई प्लस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एच अप्रोच टू पाई प्लस साइन एक्स। अब साइन एक्स के प्लेस पे पाई प्लस एच रखेंगे, यह पाई प्लस एच, और यहां लिमिट ऑफ एच अप्रोच टू 0, एच की बात करेंगे 0। अब हमें यह भी पता है कि साइन पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा। थर्ड कोऑर्डिनेट पे थीटा चला गया तो ये माइनस साइन थीटा आएगा, तो इसका क्या आएगा, लिमिट एच अप्रोच टू 0 साइन एच माइनस का,
ये माइनस है, अगर मैं h की वैल्यू 0 रखूं, माइनस साइन जीरो मीन साइन जीरो मीन जीरो, तो ये भी जीरो हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों जीरो होगी, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड। और अब देखते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन h ऑफ x एट x इज इक्वल टू पाई पे क्या वैल्यू है, साइन पाई, पाई पे साइन पाई। साइन पाई आपको पता है क्या होता है, साइन 180 जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे जीरो है। तो ये जो एच भी कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई पे, देयरफॉर एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। तो ये नंबर 2 आ गया। अब हमने देखा कि g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट पॉइंट x इज इक्वल टू पाई और h ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू पाई, दोनों कंटिन्यूस है एक ही पॉइंट पे। तो ये इनका अगर दोनों को माइनस करेंगे तो भी ये कंटिन्यूस होगा। तो इनका माइनस किसके इक्वल है, 5 f ऑफ x के इक्वल है। देयरफॉर f ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूस एट, देयरफॉर f of x is equal to gx minus hx is also continuous function at x is equal to pi। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन हो गया एट x is equal to pi। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में हम 21 से चलेंगे। और आपको अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक हो रही है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।